सेशंस हो रहे हैं वो भी आप अटेंड करिए। ये जो द गोल्डन पर्स के जो बेसिक सेशंस होते हैं ये एवरी वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे को रात में 9 बजे होते हैं। तो आप लोग उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट फिल अ फॉर्म और यू आर रजिस्टर्ड फॉर फ्री फॉर टू अटेंड दीज सेशंस। ताकि ये फॉर्म इसलिए भराया जा रहा है ताकि आप आगे की ट्रेनिंग्स को भी मिस ना करो और आप अटेंड कर पाए। तो जो विभू है दैट इज हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन, तो उसके अंतर्गत आज और कल एक स्पेशल सेशन एक्सक्लूसिव सेशन रखा गया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो ये हम हर किसी को हमारी ज़रूरत भी है और हमारे जो भी ज़रूरत के अलावा भी जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारे अरमान हैं पूरे करने के लिए हमें लक्ष्मी की ज़रूरत होती है। आई जस्ट थॉट कि इससे जुड़े हुए कई सारे विचार, कई सारी बातें होती रहती है हमारे जीवन में। एक बहुत अहम पहलू है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो अर्थ जो है ये बहुत ज़रूरी है एक जीवन बेहतरीन तरीके से बिताने के लिए। हम सोचते हैं सामान्यतः हम सोचते हैं कि मेहनत करना है और हमें कोई भी अपनी सर्विसेज या हमारे कोई भी चीज़ हमें बेचनी है, जो पैसा मिलेगा उससे हम अपनी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि वी डू नॉट नो कि हम अ, पैसे को लेकर हम कहाँ अटक जाते हैं। जैसे हमारी डील नहीं हो पाती है, जॉब नहीं मिलता है, मतलब मेहनत तो भरपूर चल रही है पर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ मैं सिर्फ अर्थार्जन की ही बात कर रही हूँ, दैट इज़ अर्निंग्स, इनकम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। लेकिन ये सिर्फ जो गिनने वाला जो मनी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यही वो पैसा है जो सुख संपत्ति भी हमें सुख भी देता है जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है कि पैसा भी मिलता है लेकिन सुख नहीं मिलता है? या कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें जो चाहिए वो बिज़नेस आउटपुट्स नहीं मिलते हैं, वो जॉब आउटपुट्स नहीं मिलते हैं या हमें नुकसान लग जाता है। ऐसे कई तरह के मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सोच के परे होता है। हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा था या विधि का विधान ऐसा है, लेकिन हमारे साथ इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर कोलकाता से जुड़ी है सीधा रुचि खेतान दीदी, जो कि एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर है। शी इज़ अ सीनियर प्राणिक हीलिंग काउंसलर, इंस्ट्रक्टर, हीलर और वह उनकी खासियत यह है कि वो बहुत ही सरलता और सहजता से बड़ी-बड़ी बातें, जहाँ हम कर्मों का फल या लॉ ऑफ कर्मा या और भी जो आत्मिक बातें हम सोचने की कोशिश करते पर समझता नहीं, वो बहुत ही सरल तरीके से हमको समझा देती है। तो ऐसे कई सा क इसके पहले भी रुचि दीदी के सेशन हुए हैं हमारे ही मंच पर और मैं आज फिर से स्वागत करती हूँ रुचि दीदी का फ्रॉम कोलकाता टू प्लीज एक्सप्लेन अस और हमें समझाएं, अर्थ समझाएं कि ये संपत्ति, सुख, समृद्धि और ये संपन्नता, ये सब जो भी बातें हैं, सफलता उससे जुड़ते हैं हम लोग। ये हम इसको इसके सही मायने क्या है? आई वेलकम यू रुचि दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन और मनस्वी की तरफ से मैं डॉक्टर रानी का तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सुंदर सब्जेक्ट के लिए और उन्होंने मुझे एक मौका दिया, आमंत्रित किया इस मंच पर और एक ऐसा विषय, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, एक ऐसे विषय पर अपना एक मत रखने के लिए या अपनी मेरी एक सोच है वो रखने के लिए उनका मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ, ये शायद शब्द कम होंगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और बस यही है कि अंतरात्मा ये समझ रही है कि ये ईश्वर की पुकार है, ये ईश्वर का एक कॉल है जो कुछ बताना चाहता है सृष्टि को, कुछ बताना चाहता है समाज को
कि जो संपत्ति है, जो प्रॉस्पेरिटी है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और ये अगर हम इसको गहराई से समझें, अगर आप इस चीज को, मेरी बातों को अगर ध्यान से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ का जो ऑरा है, उस पूरे ऑरा में इस सब्जेक्ट को लेकर चर्चा चल रही है। और हर फाउंडेशन में या हर जगह पर इस प्रॉस्पेरिटी को लेकर कुछ ना कुछ लेकर सेशंस चल रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि ईश्वर चाहता है कि हम संपत्ति का जो गूढ़ रहस्य है, जो संपत्ति का असली मतलब है, उसे हम समझें। और इस समझ से हमारे अंदर की अंतरात्मा जो है, हमारे शरीर में हमें मन में परिवर्तन नहीं लाना है, हमारी अंतर आत्मा से हमें जो अपने आप में परिवर्तन लाना है। और ये परिवर्तन हमारे आने वाले जीवन में हमें सुख देगा, समृद्धि देगा और सभी प्रकार के संतापों से हमें मुक्त करेगा। तो मेरा आप लोग सबसे विनम्र निवेदन है कि जो मैं आज बताने जा रही हूँ, या जो मैं उन सभी चीजों को, सभी बातों को आप सुने नहीं, समझे, और बहुत गहराई से समझे उन सभी बातों को। और ये एक तरह का, ये आज का जो सेशन है, वो एक तरह का मैं कहूँ तो एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है। और इस ध्यान को आप लोग दिल से समझने की चेष्टा करिएगा। तो पहले मेरे को लगता है कि ये टर्म है कि बहुत लोग सेशन अटेंड करते हैं, बट क्या टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, या कुछ टॉपिक का जो गूढ़ मंत्र है, हम उसी चीज के बारे में नहीं जानते। तो मैं सिर्फ एक बार उसको रिपीट कर देती हूँ, ताकि हम उसको समझें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिसको लेकर हमें समझना है। तो आज हम जिस टॉपिक पर समझने वाले हैं, जो रानी जी ने मुझे दिया है, कि संपत्ति का सही अर्थ क्या है। ठीक है, मैं तो बोलूंगी कि आप लोग एक कॉपी पेन भी लेकर बैठेगा, और जहां आप लोगों को लगे कि ये आपको समझ वाली बात है, जिसे आप इसको रिपीट करो, भूलो नहीं, उसको लिख भी लीजिएगा। तो संपत्ति का सही अर्थ क्या है, हमारे अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य क्या हो। अर्थ प्राप्ति अर्थात वो जो धन संपत्ति है, वो पाने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा हमें संपन्नता की ओर ले जाए। राइट, मतलब हम किसी यात्रा की बात कर रहे हैं। हम जो अभी प्रेजेंट में हैं, पास्ट हमारा क्या था, हम अभी जो प्रेजेंट में है, और हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, हमें कौन सी संपत्ति की तरफ लेकर जाएगा, ये उसके बारे में एक पॉइंट दिया गया है। हमारे मन और वचन और कर्म की कौन सी आदतें हैं। यहाँ पर 3 बातों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मन शब्द का उपयोग किया गया है, मन शब्द का, वचन शब्द का उपयोग किया गया है, और साथ में कर्म का भी उपयोग किया गया है। तो मन और वचन और कर्म की कौन सी आदतें हैं। अब आदतों का भी क्या मतलब होता है, ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, कि हम आदत पर भी डिस्कस करेंगे। हमें अर्थ प्राप्ति को रोकता है, ऐसी कौन सी संकल्प होते हैं, ऐसी हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें उस लक्ष्मी से या उस संपत्ति को पाने से रोकती है। अर्थात ये जो पूरा सेशन है, इसको हमें अपने अंतरात्मा से, हमें अपने में ही परिवर्तन लाना है, या हमें अपने पर ही कार्य करना है, उसी को लेकर ये पूरा सेशन है। और कैसे इन आदतों को सुधारे, जिससे हमारे धन्य धान, हमारा जो घर है वो धन्य धान से भर जाए। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ तो नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, और हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कल जो है वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि आज पार्ट 1 है तो कल पार्ट 2 है। ये दोनों चीजें आपस से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज जो हम समझेंगे उसका संबंध हमारे कल से होगा, और जो कल हम सुनेंगे वो जो आज मैं बता रही हूँ ये उससे जुड़ा हुआ होगा। इसलिए आज का सेशन और कल का सेशन अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम इस दोनों सेशन को खूब ध्यान से समझें
और संपत्ति जैसी जो चीज है, संपत्ति जो माया है, ये जो धन है, ये ऊर्जा है, इसके कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस संपत्ति के समझ को हम अच्छी तरह से समझे, इसके लिए हम प्रारंभ करते हैं एक छोटे से मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन हम बैठे बैठे ही करेंगे। आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि जो हमें भगवान ने 2 आंखें दी है, ये जो हम आंखें दी है, इस आंखों से आज तक हम सिर्फ बाहर देखते आए हैं, हम बाहर की दुनिया देखते हुए आए हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो आपकी दोनों आंखें हैं, इसका मुख अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। आप अपनी आंखें बंद करें और सोचिए कि जो आंखें आपको आज बाहर की दुनिया अभी तक दिखाते आ रही थी, आप इन आंखों का मुख अपने अंदर की तरफ घुमा दीजिए और अपनी आंखें बंद करें। और फिर हम असली संपत्ति का मतलब समझने की पूरी तरह से चेष्टा करेंगे। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखों का मुख अपने अंतरात्मा अर्थात अंदर की तरफ घुमाएं। एक गहरी सांस लें, सांस को होल्ड करें 1 सेकंड के लिए और आहिस्ता से अपने सांसों को आहिस्ता से छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें, अपने सांसों को होल्ड करें, आहिस्ता से अपने सांसों को फिर से छोड़ें। गहरी सांस लें, अपनी सांसों को होल्ड करें, आहिस्ता से अपनी सांसों को नीचे की तरफ छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस लें, अपनी सांसों को होल्ड करें और सांसों को आहिस्ता से नीचे की तरफ छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस लें, अपनी सांसों को होल्ड करें, आहिस्ता से सांसों को नीचे की तरफ छोड़ें। अपने सांसों की गति को जो नॉर्मल वे में आप लोग लेते हैं, बस उसी तरह से लें। अब हम एक प्रार्थना के साथ आज का जो सेशन है उसे प्रारंभ करने वाले हैं। अपनी आंखें बंद रखें और ईश्वर की ऊर्जा को अपने अंदर आने दें, क्योंकि आज हम जो समझेंगे वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन में आने वाली जो दिशा है उसे जन्म जन्मांतर के लिए परिवर्तन करेगा। तो हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे दिव्य माता पिता, सभी देवतागण, स्थानीय देवतागण, मैं अब सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि हमें आपकी अनुमति से, आपकी आज्ञा से ये सेशन सुनने और समझने का मौका मिला। हे ईश्वर, आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है ऊर्जा जो अंदर जा रही है, ऊर्जा हमेशा के लिए खुले और वो हमारे आने वाले जीवन को साकार करे। फिर से एक गहरी सांस ले, अपनी सांसों को थामे रखें और सोचिए कि ईश्वर की ऊर्जा है वो आपके हर एक रोम रोम में चारों तरफ फैल रही है। उसे फैल जाने दीजिए। आहिस्ता से सांस को नीचे छोड़ें और सोचिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम अभिभूत हो चुके हैं और ये ऊर्जा जो आ रही है ये ईश्वर की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना
कि जो आज हम जिस टॉपिक पर समझने वाले हैं, हम उसकी सार्थकता को, उसकी गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रुचि खेतान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। जो आप लोगों ने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए, मैं इसकी गरिमा को बनाए रखने की पूरी चेष्टा करूंगी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो संपत्ति है, जो प्रॉस्पेरिटी है, इसको हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, धन भी बोलते हैं। आप इसको क्या समझते हैं? आप इसको क्या समझते हैं? संपत्ति हमारे अंदर है, संपत्ति हमारे आसपास है। हमें सिर्फ संपत्ति के असली मतलब को सिर्फ समझना है और फिर देखना है कि हमारी जिंदगी में कितना सुंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम संपत्ति को क्या समझते हैं। ठीक है, क्या संपत्ति को, अभी हम पूरे एक प्रेजेंटेशन से इस चैप्टर को समझेंगे, पर उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको अपने मन सोचना है और जो हम पूरे सेशन अभी समझेंगे उसके बाद आप ये डिसाइड करिएगा। मैं बताया आपकी जिंदगी में वो लक्ष्मी कहां पर निवास कर रही थी। करेक्शन करना, सुधार करना, वो सब आपको करना है। मैं आपको वो राह दिखा दूंगी, मैं आपको वो रास्ता दिखा दूंगी जिससे आपको अचल संपत्ति से, चल संपत्ति से अचल संपत्ति पाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जो शिक्षा है ये हम जन्म जन्मांतर के लिए सीखने वाले हैं और लक्ष्मी के बहुत सारे मतलब को हमको समझना है और उस मतलब को समझते हुए हम चल लक्ष्मी से अचल लक्ष्मी की तरफ की ये यात्रा है हमारी। तो रुचि दीदी, आपका वॉइस ब्रेक आपसे हो रहा है, वीडियो आपका निवेदन अटक रहा है है। कि एक बार के रुचि दीदी, आपका अभी वॉइस काफी देर तक अटका हुआ था, आपका वीडियो भी। अभी ठीक है, हो जाएगा। ओके। हाँ जी। क्या बहुत सारी डिस्टरबेंस हुई? मैं तो बोलती चली गई, ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को? जी दीदी, आखिरी का जरा 2 मिनट तक के हॉल्ट ओके था। ओके, कोई बात नहीं। तो हमने ये बोला है कि हम आज जो ये सेशन लेंगे, जो हमने मेडिटेट किया और जो हम सेशन लेंगे उसमें हमें ध्यान से समझते हुए समझना है कि हमारी जिंदगी में हम लक्ष्मी को कहाँ पर रख रहे हैं। ये जो सेशन होगा वो सेशन के दौरान आपको खुद को ये मंथन करना है कि आप उस लक्ष्मी को कौन से फॉर्म में रख रखी थी और उसका जो करेक्शन है वो हमको स्वयं को करना है। और फिर स्वयं हम खुद से करने के बाद उस लक्ष्मी को, जो हमारी ये यात्रा है, वो चल लक्ष्मी से अचल लक्ष्मी की यात्रा ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बिना देर करे सेशन को समझाती हूँ। वैसे पूरा सेशन का क्रेडिट डॉक्टर रानी को जाता है क्योंकि इतना सुंदर ढंग से उन्होंने एक एक लाइन को बारीकी से समझा है और इतना वेल डिफाइन किया है। और ये मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि उनकी जो इतनी मेहनत है उसको मैं पूरी तरह सार्थक कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, ये ईश्वर जाने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करके बैठी हूँ कि उन्होंने जो इस पॉइंट को खोजा है, सारी मेहनत तो उनकी है, मुझे तो सिर्फ बोलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने लिखा है हु इज लक्ष्मी
और हु इज शुभ लक्ष्मी। तो यहाँ पर देखिए पहली जो लाइन है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। अब हमारी ये जो बनाया हुआ है ना, इसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ सुनना है, इसमें आपको वर्ड्स भी देखने हैं, लक्ष्मी की पिक्चर को भी देखनी है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपसे सेशन के बाद में पूछूंगी। तो ध्यान से देखना है कि पहले मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हु इज लक्ष्मी एंड हु इज शुभ लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को देखिए मैंने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, और हु इज शुभ लक्ष्मी इसको मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है। और ये जो लक्ष्मी जी की जो हमारे सामने जो तस्वीर दिख रही है वो कमल पुष्प में वो बिल्कुल सीधे खड़ी हुई है। उनके दोनों हाथों में कमल पुष्प है, 4 हाथ है और 2 हाथी नीचे रखे हुए हैं। तो ये जो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सब चीज के पीछे एक रहस्य है। तो ये जो बड़े अक्षरों में मैंने लक्ष्मी लिखा है, इसके पीछे भी, इसको मैं छोटे अक्षरों में भी लिख सकती थी, बट आज की जो गरिमा है, जो संसार की आज की जो सार्थकता है, वो यही है कि वो सिर्फ लक्ष्मी शब्द ही सुनना चाहता है। वो अपने मन से, वाणी से, अपने शब्दों में भी जिस शब्द का यूज करता है वो लक्ष्मी शब्द ही यूज करते हैं। और ये लक्ष्मी शब्द को अगर हम ये सोचें कि ये लक्ष्मी जो है ये जैसे बाहरी औपचारिकता है, बाहरी औपचारिकता का मतलब समझे कि अगर हम अपने शरीर को ध्यान से देखें और लक्ष्मी को सामने देखें, तो हमारे शरीर में हम लोग किसी भी आदमी की सुंदरता को, उसके चेहरे की सुंदरता को देखकर ही आंकते हैं। वो कितना सुंदर है, वो लंबा है, वो गोरा है, उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसके बाल कितने लंबे हैं, वो देखने में कितना सुंदर है। तो अंदर में जाकर समझना है कि हम क्या चीज देख रहे हैं, हम अपना पूरा जीवन किस पर ध्यान दे रहे हैं। जो दिखता है उस सुंदरता की तरफ हम देख रहे हैं। कभी हम ये प्रयास करें कि इसके अंदर भी कोई एक सुंदरता है क्या, हम उस अंदर की सुंदरता को झांकने की चेष्टा करें। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी बड़े शब्दों में लिखी गई है उसका मतलब भी ये है कि हम एक ऐसी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, या हम एक ऐसी लक्ष्मी को चाहते हैं, या ऐसी लक्ष्मी की पूरी जिंदगी भर उसी की चेष्टा में लगे रहते हैं, और पूरा जिंदगी हम ऐसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं जिसके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। वास्तविक सच्चाई जो है वो लक्ष्मी नहीं है, वो है शुभ लक्ष्मी। तो आज ये हमारी जो यात्रा है, जो हमारी जो लक्ष्मी जी की समझने की जो यात्रा है, वो है लक्ष्मी से शुभ लक्ष्मी की तरफ की हमारी ये यात्रा है। तो अब हम जो शब्द यूज करेंगे या हम ईश्वर से जिस लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, कि आपको अगर ईश्वर से जिस लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करनी है वो लक्ष्मी के सही शब्द होने चाहिए कि हे ईश्वर, हमारी जिंदगी में आप शुभ लक्ष्मी प्रदान करो। राइट। अब हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। लक्ष्मी हमारे पास है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में लक्ष्मी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हर इंसान के पास लक्ष्मी है। बट वो लक्ष्मी को हम कौन से ग्रेड में रखे हुए हैं, हम उस लक्ष्मी को कितने परसेंटेज में आंकते हैं, या हम उस लक्ष्मी के किस फॉर्म में देखते हैं, हमारी जिंदगी में लक्ष्मी उसी तरह से आती है। लक्ष्मी हर समय हमारे साथ है। लक्ष्मी को भोग करना, उपभोग करना, ये सब कुछ हम पर है। अब हमारी समझ के हिसाब से हम उस लक्ष्मी को अपने जीवन में रहने देते हैं, या अपने समझ से जाने देते हैं, या हमेशा के चिरकाल के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम लक्ष्मी को किस फॉर्म में समझते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है, ये हमारी समझ के हिसाब से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, और ये एक समझ के हिसाब से बनाया है। इसको आप वास्तविकता या असली समझ मत समझ लीजिएगा, बट ये एक कंसेप्ट हमारा क्लियर करने में हमारी बहुत बहुत मदद करेगी। तो लक्ष्मी लिव्स इन आवर हाउस इन डिफरेंट फॉर्म्स। लक्ष्मी हमारे घर में है, बट कितने तरह की लक्ष्मी कौन से फॉर्म में है ये हमको समझना है। तो हमने इसको 4 फॉर्म में रखा है। पहला फॉर्म है सॉलिड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है एनर्जी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है इमोशनल फॉर्म, और फोर्थ है मेंटल फॉर्म।
अब जो लोग इस सॉलिड एनर्जी इमोशनल मेंटल फॉर्म को नहीं जानते, उसको मैं थोड़ा सा हल्का में डिस्क्राइब कर देती हूँ। सॉलिड का मतलब होता है एक एक अचल चीज। अचल मतलब कि जो एक हिलती डुलती नहीं है। आप जैसे कोई भी चीज जिसको आप सोचते हो कि सॉलिड को एक हिसाब से आप ये निर्जीव भी समझ सकते हैं। सॉलिड को आप एक हिसाब से निर्जीव भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो उसको निर्जीव बोला जाता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह बहुत लोग लक्ष्मी को सॉलिड फॉर्म में समझते हैं कि वो एक मुद्रा है, या आपने पैसे की मुद्रा को या सोने के सिक्के को हाथ में रखा हो और उसको उसी भाव में देख रहे हैं कि बस ये हमारा मतलब पूरा करने का एक माध्यम है, ये इसीलिए हम उसको सॉलिड फॉर्म बोल रहे हैं। सेकंड मैंने दिया है एनर्जी फॉर्म। एक दूसरा स्टेज है। ये सारी बातें हमारे खुद के ऊपर हो रही है। लक्ष्मी हमारे पास है, बहुत लोगों का कहना है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लोग इसको एनर्जी फॉर्म में समझते हैं। और एनर्जी का सिर्फ मैं आपको मतलब बता देती हूँ। एनर्जी का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा। और अगर आप अपने घर में देखेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो रोशनी है, ये जो ऊर्जा आ रही है, ये भी विद्युत प्रभाव के कारण ही आ रही है। कभी किसी ने, हमारे घर में प्रकाश तो है, लेकिन कभी किसी ने इस प्रकाश, तार के अंदर से कैसे प्रकाश निकल रहा है, इसको नहीं देखा। बस हमें ये पता है कि ये वायर हमारे घर में ऊर्जा ला देगा। तो किसी के हद तक किसी के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि ये लक्ष्मी एक ऊर्जा है, और वो इस लक्ष्मी को एक ऊर्जा फॉर्म में देखते हैं। थर्ड है इमोशनल फॉर्म। तीसरे लोग हैं जो लक्ष्मी को एक भाव के रूप में देखते हैं। भाव मतलब अंदर का उसका एहसास, सिंपैथी, सहानुभूति, या उसके अंदर की जो फीलिंग है, उस फॉर्म के रूप में लक्ष्मी को वे स्वीकार करते हैं। जैसे मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करूंगी, पहले मैं इस सॉलिड एनर्जी इमोशनल फॉर्म इस सब के अलग अलग मतलब बता देती है। इमोशनल का मतलब होता है भाव, फीलिंग। तो बहुत लोग लक्ष्मी को एक एहसास के रूप में समझने की चेष्टा करते हैं, और यह समझते हैं कि वो एक एहसास है। और फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म है मेंटल फॉर्म। एक चौथे दर्जे के लोग हैं जो लक्ष्मी को बुद्धि समझते हैं, बुद्धि के फॉर्म में उसे स्वीकार करते हैं। अब हम चारों फॉर्म को समझ लिए हैं, और आप जितने लोग सुन रहे हैं इस टॉपिक में, ये सोचिएगा कि आप इससे अलग नहीं हैं। हम लोग इससे अलग नहीं हैं। लक्ष्मी हमारे पास है, और इसी किसी न किसी एक फॉर्म में हमारे पास है। और इस फॉर्म की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी के हिसाब से हम लक्ष्मी का भोग या उपभोग करते हैं, हमको समझना है। बट ये निश्चित हो जाइए आप कि लक्ष्मी तो हमारे पास है। ठीक है, तो अगर इस सेशन में कोई अगर ये सोचकर बैठा था कि लक्ष्मी हमारे पास नहीं है, और कल तक हम ये सीख लेंगे कि ये फॉर्मूला आ जाए कि लक्ष्मी को कैसे कमाना है, ये कैसे हमारे पास आएगी, तो ये गलत है। वो तो कल से ज्यादा आएगी आएगी, बट आज भी आप ये निश्चित रहिए कि हमारे पास लक्ष्मी है। अब हमें एक एक कर मतलब को समझना है। अगर लक्ष्मी को अगर हम सॉलिड फॉर्म में समझते हैं, सॉलिड मतलब मैंने इसको पहले भी आपको समझाया कि सॉलिड का मतलब होता है एक ना हिलने डुलने वाली चीज, एक सिर्फ जिसका एक द्रव्य, एक ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा नहीं, एक द्रव्य जिसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम लक्ष्मी को ये समझ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लक्ष्मी को कहीं ना कहीं अपने घर में बांध कर रख देते हैं। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये कैसे बंधती है, और इसका क्या फॉर्म है जिसमें ये हम इसको महसूस करें कि क्या ये हमारे बंधे हुए फॉर्म में है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके पास करोड़ों की जायदाद होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, बट वो कभी भी तिजोरी से निकालते नहीं है। वो सारे धन को तिजोरी के अंदर बंद रखते हैं और उसमें ताला लगा कर रखते हैं, लक्ष्मी को भरते रहते हैं, लेकिन उसे जाने आने का रास्ता नहीं देते। और
ये जो बंद करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका रहन सहन है, उनका जीने का जो ढंग है, वो भी आप नहीं देखेंगे कि बहुत सुंदर होता है। वो अच्छी खासी लक्ष्मी जो है, द्रव्य होते हुए भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत दुखदाई होता है। वो अच्छी तरह से माने घर में बहुत दरिद्रता के हिसाब से रहते हैं। आप देखेंगे उदाहरण से कि कपड़े बहुत पुराने जब फटे जाते हैं तब तक उसको पहने ही रहते हैं, या घर में पुराना सामान हमेशा हटाने की चेष्टा नहीं करते, नया जो सामान होता है वो लाने की चेष्टा नहीं करते, उस पुराने को ही बना बना कर उसी को यूज करने की चेष्टा करते रहते हैं। खाने पीने में भी ज्यादा खर्च नहीं करते। बात की दूसरों की खर्च की तो हम लोग बात ही अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर खुद की बात हो रही है कि वो उनसे रुपया निकलता नहीं है, वो तिजोरी में उसको बंद करके रखते हैं कि उनका मतलब ये होता है कि उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि ये खत्म नहीं हो जाए। ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो जाए? क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्मी जो है वो खत्म होने वाली चीज है। अगर अगर हमने इसको बाहर निकाल दिया तिजोरी से तो ये चली जाएगी। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट गलत हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लक्ष्मी को बाहर निकाल दिए या अगर हमने इसको खर्च किया तो ये खत्म हो जाएगी, ये हमको वापस नहीं मिलेगी। और ऐसे लोग क्या करते हैं, आजीवन पता चलता है कि पूरी जिंदगी पूरा धन कमाने में ही लगा दिए, पूरा जीवन उन्होंने कमाने में धर्म लगा दिया, कभी निश्चित ढंग से उन्होंने सांसें नहीं ली, कहीं कहीं छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं गए, ना कभी ढंग का उन्होंने खाना खाया, और मजे की बात तो ये है कि कभी किसी और की भी मदद नहीं की। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे वजह से क्या होता है कि लक्ष्मी जब हमारे खुद के काम नहीं आती और न हम इसे किसी दूसरे के काम आने देते हैं, तो भी हमसे एक प्रकार का कर्म जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से हमारा एक कर्म बन जाता है। अब ये क्या कर्म बनता है, कर्म का जो डिस्कशन है वो सिर्फ हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग नहीं करेंगे। बट मैंने आप लोग को सिर्फ एक इशारा दे दिया है कि जो खुद लक्ष्मी को यूज नहीं करते, ना किसी को करने देते हैं, वो भी एक तरह का कर्म जनरेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि इसमें मैं दो बातें आपको बताऊंगी, दो बातें आप समझिएगा। एक छोटी सी कथा है, कहानी है, जिसको मैं शेयर करूंगी कि कर्म में पैसा था, कर्म में तो पैसा था, बट हम उसको भोग नहीं सके। क्या था? चैप्टर का नाम है या इसका टाइटल समझ लीजिए कि कर्म में तो पैसा दिया था ईश्वर ने भोग करने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से निभाने के लिए, बट हम पैसा का उपभोग नहीं कर पाए। ये एक ऐसी कहानी है कि एक भिखारी था, और भिखारी क्या था, कोई का घर खाली हुआ था, तो उस खाली घर से एक घी का और तेल का कोई डब्बा था, उस डब्बे को अंदर बंद किया हुआ था, उसको अच्छे तरह से डब्बे को ठोका हुआ था, और जाते वक्त वो डब्बा बाहर छोड़कर चला गया। एक भिखारी को वो डब्बा मिला, और वो डब्बा के ऊपर रोज बैठकर भीख मांगता था। वो एक छोटा सा ब्रिज था, जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते से, एक ब्रिज था, वो दोनों रास्तों को मिलाता था। उसने अपनी जगह उस ब्रिज में बना ली थी कि वहीं पर वो भीख मांगेगा। वो कम उम्र से एक बूढ़ा इंसान बन गया, लेकिन वो हमेशा उस डब्बे के ऊपर बैठकर ही भीख मांगता था। रोज आने जाने वाले लोग उसको देखते थे, उसको भीख देते थे, और रोज उसका एक ही पैटर्न देखते थे कि वो एक डब्बे पर बैठकर भीख मांग रहा है। कभी वो डब्बे को इधर से उठाकर उधर से उठाकर इधर उधर करता था, तो कभी कभी डब्बे से खटखट खटखट की आवाज आ जाया करती थी, लेकिन हमेशा लोग बाग उसको उसी डब्बे पर बैठे बैठे देखते थे। वो छोटी उम्र से होते होते वो बूढ़ा हो गया, और एक दिन वो मर गया। दूसरे दिन वहीं आते जाते लोगों ने एक उसी के बेटे को उसी डब्बे के ऊपर बैठकर भीख मांगते हुए देखा। तो उसने लोग गुजरने वाले लोगों में से एक जो था,
वो हर समय उस बूढ़े को देखता था और ध्यान से हर चीज को समझता था कि ये भीख मांग रहा है, इतने सालों से एक ही डब्बे पर बैठकर भीख मांग रहा है। और उस दिन जब देखा कि उसका बेटा भी उसी डब्बे पर बैठकर भीख मांग रहा है, तो उसने पूछ लिया कि रोज जो यहाँ बूढ़ा व्यक्ति बैठता था इस डब्बे पर बैठकर भीख मांगते हुए, वो कहाँ चला गया? बोला कल उसने अपना देह छोड़ दिया है, आज से मैं भीख मांग रहा हूँ। तो उसने कहा कि रोज वो भी इस डब्बे पर बैठकर भीख मांगता था, तुम भी इस डब्बे पर बैठकर भीख मांग रहे हो, तो तुम कुछ बदल दो। तो बोलता नहीं, पिताजी भी इसी डब्बे पर भीख मांगते थे, हम भी इस डब्बे पर भीख मांगेंगे। तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि जब भी गुजरते हैं तुम्हारे पिताजी इस डब्बे से कभी कभी आवाज आती थी, कभी तुमने खोलकर चेष्टा की कि इस डब्बे से किस तरह की आवाज आती है? तो बोला नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं करी, कभी हमारे पिता ने भी कोशिश नहीं करी कि इस डब्बे से किस तरह की आवाज आती है, हमारा काम ही क्या है। तो उसने बोला कि मैं अनुग्रह करता हूं कि मेरे मन में चेष्टा है जानने की कि इस डब्बे में आखिर है क्या जो बचता है, आप इसको खोलेंगे? तो उसने बोला ठीक है हम खोल लेते हैं। तो चूंकि वो काफी डब्बा पुराना हो गया था तो बड़ी मेहनत से थोड़ा वो डब्बा का ढक्कन खुल गया। यहाँ मैंने शब्द किया बड़ी मेहनत से, तो हो सकता था कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, उन्होंने कभी चेष्टा नहीं करी उस डब्बे को खोलने की, बट आज डब्बा खुल गया। तो आपको पता है उस डब्बे से क्या निकला? वो डब्बा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि आज वो पैसे के ऊपर बैठकर ही भीख मांग रहा था। धन उसको कर्म की वजह से मिला था, बट एक कर्म उसका ये भी था कि तुम इस कर्म में उस धन को भोग नहीं कर पाओगे। तो जो लोग धर्म को सॉलिड समझते हैं वो न धर्म उस धन का खुद उपभोग कर पाते हैं, न किसी और को करने देते हैं, फिर ये एक कर्म वो आजीवन के लिए एक कर्म बनाकर चले जाते हैं। दूसरी कथा इसी से मैं बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो सबसे पहले जो बिग बॉस नहीं, वो कौन बनेगा करोड़पति का जो गेम होता था जिसमें अमिताभ बच्चन खिलवाते थे, उसमें जो पहला करोड़पति बना था तो उस समय बहुत नाम था कि हर जगह उस पर अखबार में फोटो आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, बट लोग बस लिया पैसा, लोग भूल गए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। बट बाद में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि उसके पास करोड़ रुपए थे, बट फिर भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो वही था जो वो पहले जिया करता था। इसका अर्थ था कि मनी आई, कर्म था उसका, बट वो भी उसको भोग करना उसको नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने भी मनी को सॉलिड फॉर्म में समझा और उसके अंदर था कि मैं खर्च करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। मैंने आपको ये बहुत बड़ी बात बताई है, आप इसे समझने की चेष्टा करिएगा। तो आज अभी हमने अगर लक्ष्मी को हम सॉलिड फॉर्म में समझते हैं तो उसको हमने इसके मतलब को गहराई से समझा। एक और लोग हैं, हमारे पास लक्ष्मी है, बट वो लक्ष्मी को एनर्जी फॉर्म में समझते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है प्रवाह। वो विद्युत है, वो करंट है, वो हर समय प्रभावित होती रहती है, उसका आना जाना लगा रहता है। देखेंगे आप कभी ऐसा सोचें कि आप बिजली का करंट चलाते हैं तो बिजली कभी खत्म हो जाएगी, बस भले ही आपको पैसा देना पड़ता हो, लेकिन बिजली आपकी कभी खत्म होती है? वो तो आती रहती है। आपने कभी चेष्टा भी करी जानने की कि ये बिजली कहाँ से आ रही है? अगर खोजेंगे तो उसके अंदर बहुत गहरा रहस्य निकलेगा, लेकिन सिर्फ हम एक फिजिकल लेवल में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कभी सोचिएगा कि ये बिजली कैसे आ रही है, ये कैसे विद्युत प्रवाह कर रही है, और इससे हमको क्या मिल रहा है? इससे हमको उजाला मिल रहा है, इससे हमें एक अच्छी ऊर्जा मिल रही है और हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ईजी हो जा रहा है। तो एक और तरह के लोग होते हैं जो देखेंगे कि वो इसको ऊर्जा के रूप में रखते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं कि आप सोचिए कि अगर हमारे पास पैसा आ गया तो उनका उनका उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आएगी। सोचिए कि आपके पास कहीं से 50,000 रुपीज आ गया और आपके अंदर उस 50,000 रुपीज आते ही आपका जो शरीर के बाहर ऊर्जा है वो ऊर्जा आपकी बहुत अलग तरह से प्रवाह होने लगी और आपके अंदर एक अलग तरह की एक रौनक या आप एक तरह की एनर्जी फील होने लगी और आपको लगने लगा कि आपने क्या किया उसको तुरंत से वो आप उसको एनर्जी फॉर्म में समझ रहे हैं। आप उसको शब्द नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बट आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको एक फॉर्म के रूप में महसूस कर रहे हैं। इस तरह के लोगों में क्या होता है कि ये पैसा आता है तो उसको खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं इसको और खूब इंजॉय करते हैं, पैसे को बहुत इंजॉय करते हैं। और आप देखेंगे कि वो बहुत महंगा नहीं तो कम से कम
बहुत अच्छा ही कपड़ा, मतलब आपको कम रेंज का ही कपड़ा खरीदेंगे लेकिन अपने आप को बहुत वेल फिट रखेंगे। जूते पुराने जूते अगर खराब भी हो रहे हैं बट उसको भी चमका कर पहनेंगे। अच्छा सा पुराना सस्ता बेल्ट ही खरीदेंगे लेकिन बेल्ट शर्ट पैंट बहुत, मतलब कि बहुत वेल मैनेज, मतलब उनका एक देखकर लगता है कि देखो कितना ये इंसान में रौनक है, ये हर हाल में कितना खुश रहता है, ये पैसा है इसके पास लेकिन इसको खर्च करता है और उसका उपभोग करता है। तो उसके उसके लिए जो पैसा का जो मतलब है, उसके लिए पैसा एक ऊर्जा है, उसको आप समझिएगा ऊर्जा के फॉर्म में कि आप अगर अगर ऊर्जा को रोकने की चेष्टा करेंगे ना, उसको ज्यादा पावर देंगे तो वो वास्ट हो जाएगी। तो अगर आप पानी है, पानी के अंदर से विद्युत प्रभाव होता है, आप देखेंगे कि पानी के अंदर से ऊर्जा का प्रभाव होता है। और पानी को अगर हम रोकने की चेष्टा करेंगे, अगर आप पानी को जमा करते हैं, अगर पानी का क्राइसिस है और पानी को जमा करते हैं तो देखिएगा आपको पानी को फेंकना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर कीड़े लग जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है, उसके परत आ जाती है और फिर साथ साथ में क्या होता है, पानी के अंदर बदबू भी आ जाती है। तो जो लोग पानी को मनी को चलायमान समझते हैं, उनको ये है अच्छा देखो ना, उनके उनके बात करने का टर्म होगा ये तो आती जाती रहती है, चलो खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों का लाइफ स्टाइल देखेंगे कि वो हंसते खांसते चले जाते हैं, भले ही वो जमा नहीं कर पाए बट उन्होंने जीवन को अपनी मर्जी से जिया, वो अपने जीवन को एक ऊर्जा भरी जिंदगी से वो जीते आए, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा थी या उनके पुराने जन्म की चेष्टा थी या उनके कर्म थे या उनकी मेहनत थी या उन्होंने उस पर वर्क किया था, जिस वजह से आज वो कम खर्च में भी उनका जीवन उससे बेहतर ढंग से हुआ, जो करोड़ों रुपए होते हुए भी उस ऊर्जा को भोग नहीं कर पाए। तो आज जो ऊर्जा, जो मनी को एनर्जी फॉर्म में समझते हैं, वो आज करोड़ों रुपए नहीं होते हुए भी आप रुपए को अच्छी तरह से या मनी को, लक्ष्मी को कुछ समझते हैं, लक्ष्मी को एक ऊर्जा फॉर्म में तो स्वीकार करते हैं, ये अच्छी बात है। तो हम इस लक्ष्मी को एनर्जी फॉर्म में जो है इसको समझे, कल हम इसको समझेंगे कि इस एनर्जी फॉर्म की भी लक्ष्मी को कैसे आप चल लक्ष्मी से अचल लक्ष्मी की तरफ इसको हम रोक सकते हैं, और इसी ऊर्जा को आप मेंटेन करते हुए पूरी जिंदगी कितने सुंदर ढंग से लक्ष्मी से शुभ लक्ष्मी की यात्रा को संभव कर पाएंगे। तो ये हमने एनर्जी फॉर्म में समझाया कि पानी के कंसेप्ट से भी समझिए कि पानी को रोकने की चेष्टा करेंगे तो पानी से बदबू आएगी, और रुपया एक ऊर्जा है, अगर आप रुपये को रोकने की चेष्टा करेंगे तो रुपया आपको छोड़कर निकल जाएगा, आपको छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसको भी एक आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ से 2 या 4-5 साल पहले जब हम लोगों का रुपए को जब चेंज किया गया था, जब हम लोगों का मॉनेटरी सिस्टम चेंज हुआ था, तो बहुत लोगों ने जो घर में रुपए बंद कर रखे थे उनको अपने घर से रुपए निकालने पड़े थे, और ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनको उस रुपए को रास्ते में, नदियों में और नालों में वो रुपए को फेंक कर आ गए थे, क्योंकि उस समय उनको भय लग रहा था कि हमें पकड़ लिया जाएगा। तो आप इसको समझिएगा कि उन्होंने ये गलती की थी कि उन्होंने लक्ष्मी को ऊर्जा नहीं समझकर उसको सॉलिड समझ लिया था। अगर आप लक्ष्मी को रोकने की चेष्टा करेंगे, अगर आप लक्ष्मी के प्रभाव को रोकने की चेष्टा करेंगे, तो लक्ष्मी खुद ब खुद घर का ताला या अलमारी का ताला तोड़कर बाहर निकल जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, बट वो निकल जाएगी। तो कभी भी हमें लक्ष्मी को रोकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे हमें ऊर्जा के फॉर्म में उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रवाह को आने जाना या उसमें प्रवाह होते देना चाहिए। तो हमने अभी एनर्जी फॉर्म में लक्ष्मी को समझा। थर्ड फॉर्म है कि व्हेन इट इज इन इमोशनल फॉर्म। तीसरे तरह के लोग हैं, देखिए हम जो हमारी यात्रा है वो अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जा रही है। ये जो हमारी जो यात्रा है प्रॉस्पेरिटी की, संपत्ति की, वो हमारे अंधकार से ज्ञान की तरफ जाने वाली ये यात्रा है। तो एक एक शब्द को ध्यान से समझना है। अब हमने बोला है व्हेन इट इज इन इमोशनल फॉर्म, लक्ष्मी है हमारे पास, बट अभी कौन से फॉर्म में है देखिएगा। बहुत लोगों के पास
लक्ष्मी है बट भावनात्मक रूप में है, इमोशनल फॉर्म में है। आप बहुत लोगों के घर में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके घर में पैसा नहीं है, उनके घर में पैसा नहीं है, बहुत सीधे साधे ढंग से वो लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बट आपको उनके घर में घुसकर बहुत शांति मिलेगी। उनके घर में घुसने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप उस घर से बाहर निकले। उनके घर में अतिथियों को ईश्वर तुल्य माना जाता है। जो वो भोजन करते हैं, वो आधी रात को भी अतिथि आएंगे तो उनको वो भोजन कराएंगे। अभी मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अगर आपसे, चूंकि संपत्ति सबसे बड़ा टॉपिक है, कोई आपसे पूछेगा ना कि आपको क्या चाहिए, तो आपका सबसे पहला वर्ड क्या होता है? मेरे को शांति चाहिए। आप समझ कर देखिए, हमारे मुंह से क्या निकलता है? शांति। अर्थात हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि शांति सबसे बड़ी लक्ष्मी है, क्योंकि इंसान लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहता है। वो लक्ष्मी को रखना चाहता है, बट कौन से फॉर्म में रखना चाहता है? वो लक्ष्मी को शांति के फॉर्म में रखना चाहता है। हे ईश्वर, मुझे शांति देना। तो शांति ही लक्ष्मी है, बट वो कौन से फॉर्म में है? वो शांति के फॉर्म में है। उनके घर में शांति है। उनके घर में जाएंगे तो ये शांति उस तरह से है कि उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। उनके पास ये चीज की माला वो नहीं जपते रहते हैं हर समय कि हे ईश्वर मेरे पास पैसा नहीं है, हे ईश्वर मेरे पास पैसा नहीं है। वो हमेशा यही माला जपते हैं, हे भगवान ऐसी शांति मेरे पास हमेशा बनाए रखना, हे ईश्वर आप ऐसी शांति हमारे पास ऐसे ही बनाए रखना। अर्थात ऐसा नहीं है कि उनके पास कभी पैसा रहा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उनके पास कभी पैसा नहीं रहा होगा, बट उन्होंने उस सॉलिड फॉर्म को भी टेस्ट किया हुआ है। उसने पैसे के एनर्जी फॉर्म को भी टेस्ट किया हुआ है। उन्होंने अपनी इच्छा से लक्ष्मी को शांति के फॉर्म में स्वीकार किया है कि हे ईश्वर मेरे घर से तुम कभी मत जाना, हे ईश्वर ये जो प्रेम है मेरा वो आप हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ये जो प्रेम है यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसमें आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी भी। कथा ये है कि एक वृद्ध ब्राह्मण था, बहुत खुश था, सब कुछ था उसके घर में, सुख था, समृद्धि थी, प्रेम था, पैसा था, सब कुछ था। ब्राह्मण कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था, एक दिन वापस आ रहा था तो उसने देखा आधे रास्ते में एक स्त्री जा रही थी। तो बोला मैया आप कहाँ से निकल रही? तो ब्राह्मण को बोला, उसने आपके घर से ही निकल कर जा रही। तो उसने पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं समृद्धि हूं। तो उसने बोला आप जाइए, अच्छे से चले जाइए। थोड़ी और दूर आगे गया तो उसने पूछा हे मैया आप क्या हमारे घर से ही निकल कर जा रही हैं? उसने कहा हाँ। आप कौन हो? तो बोली मैं सुख हूं। तो बोले ठीक है आप सुख हो, आप जाना चाहते हो चले जाइए। तीसरी औरत निकल रही थी, उसने पूछा मैया आप कौन हो, आप भी हमारा घर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? बोला मैं समृद्धि हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जब वो अपने घर के निकट पहुंचा तो जो महिला जा रही थी तो उसने पूछा मैया आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं प्रेम हूं, तुम्हारे घर से जा रही हूँ। ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, उसने उसके पैर चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। बोला आप मेरा जीवन ले लो लेकिन आप मेरे घर से मत जाना, हे मैया आप मेरे घर से मत जाना। उसने उसकी करुण पुकार सुन ली, मैया के पैर वापस घूम गए, वो उसके घर के आसन में जाकर बैठ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वो मैया प्रेम के रूप में बैठी, वो जो तीनों बाहर निकल गई थी वो सारी की सारी वापस आकर उसके बगल में बैठ गई। तो अर्थात जहां पर प्रेम है, जहां पर शांति है, वहीं पर आपकी सुख भी है, वहीं पर समृद्धि है।
हमारा भाव कौन सी संपत्ति को स्वीकार कर रहा है, ये सिर्फ हमें समझना है कि संपत्ति का एक और भाव है, वो है प्रेम, वो है शांति। बट ऐसी वाली शांति कि जिसके मन में, दिमाग में भी ये नहीं आए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे का अभाव है। बिल्कुल नहीं। वो कभी भी ये ईश्वर को कंप्लेन नहीं करे कि ईश्वर तुमने तो मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये ऐसी वाली नहीं है। वो मन वचन वाणी से पवित्र है और वो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे सबसे बड़ा धन दे दिया, तुमने मुझे सुख दिया है, मुझे शांति दी है, तुमने मुझे प्रेम दिया है, और मेरे घर के लोगों का जो प्रेम है वो ऐसे ही बना रहे। हम तीसरे स्टेज तक पहुंच गए हैं। आप इसके मतलब को समझिएगा। इसको अब हम इस तरह से समझते हैं कि हम कितना भी भोजन बना लें, हम करोड़पति हो, अरबपति हो, और हम 56 भोग लगा ले, हम ईश्वर को भोजन कराए, लेकिन अगर हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में भाई भाई को मारता है, हमारे अंदर एक दूसरे से लड़ाई होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, हमारे अंदर जलन है, तो जहां पर ईश्वर भोग नहीं लगाते वो धन कभी धन नहीं होता, वो कोयला होता है। हमेशा इस चीज को हमें याद रखना है। तो अगर ये सेशन जो सुन रहे हैं और अपने मन में अगर किसी के अंदर ये पेन है, दर्द है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है, उसके पास मर्सिडीज है, गाड़ी है, तो वो अपने इस दर्द को आज मिटा दे। अगर हमारे घर में सुख है, संपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेम है, तो विश्वास करिए कि आप से ज्यादा धनी कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा कोई महान है ही नहीं। आप ईश्वर के प्रेमी हो। आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि जो प्रेम से भरा है, आपको घर में प्रेम रूपी संपत्ति से आपको ईश्वर ने आपके घर को भर दिया है। और अगर हम निर्धन है, गरीब हैं, लेकिन अगर हमारे घर में प्रेम है ना, तो जो ईश्वर जो है वो भोजन सिर्फ हमारे घर में ही ग्रहण करते हैं। तो हमें किसे भोजन ग्रहण कराना है? हमें ईश्वर को भोजन ग्रहण कराना है। तो अगर हम निर्धन भी हैं तो उसमें भी खुश होना है, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें सबसे बड़ा धन दे दिया है, वो है प्रेम, वो है शांति। जवान तीनों लोक के खाए विदुर घर साग, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। तो सोचिए, विदुर जितना धनी कौन था? विदुर जितना धनी कौन था जिसके घर में ईश्वर चलाकर उसके घर में गए और उसके घर का भोजन पान किया? जबकि ईश्वर प्रत्यक्ष सृष्टि के रचयिता ने कृष्ण के रूप में हमारे देश भारत में जन्म लिया था। और जो छोटी छोटी कथाएं हैं, इसको हमको कथा के रूप में नहीं लेना है, हमको इसके अंदर के गहरे रहस्य को समझना है, और उस रहस्य के अंदर से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। और हमें आने वाला जो जीवन है, जिसमें हमें अपने जीवात्मा से आत्मा की जो हमारी यात्रा है, उन सबको इसी कथाओं के द्वारा समझते हुए प्रेम से आगे बढ़ना है। इनको दुर्योधन ने आमंत्रित किया था अपने घर में भोजन के लिए, लेकिन उन्होंने उस भोजन को ठुकरा दिया, क्योंकि उसके अंदर में ईर्ष्या थी, जलन थी। उसका जो पैसा था, उसके जो पैसे से जिसकी सुगंध आ रही थी, उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर जलन थी, उसके अंदर ईर्ष्या थी, उसके अंदर लालच था। जिस पैसे के अंदर इस तरह की भावनाएं होती है,
ईश्वर वहां का भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। ईश्वर ने विदुर के घर में जाकर भोजन पाना ज्यादा अच्छा समझा, और वहां उनकी स्त्री ने जो भोजन कराया, उस भोजन के अंदर वो उसने बिल्कुल उसी तरह से भोजन कराया जो रामावतार के समय जो हमारा, जब रामचंद्र जी को सबरी ने जो भोजन करवाया था, कि उसने जो बीज थे, जो वो खट्टे खट्टे जो बीज थे वो उनको खिलाए, मीठे मीठे वो फेंकती गई, वो प्रेम में इतनी विभोर हो गई थी। तो उसका अर्थ क्या है? ईश्वर खट्टे बीज भी खाते हैं, प्रेम देखते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो भी सूखा भोजन कराया वो 56 भोग समझकर उन्होंने उसे ग्रहण किया, और विदुर दूर से देखे जा रहे थे, उसको, उनके प्रेम को देखे जा रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे घर में आप प्रेम रूपी संपत्ति के रूप में हमारे घर में विराजमान रहो, और आप हमारे भोजन को हमेशा ग्रहण करो। हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है। हमें संपत्ति का सही मतलब समझ में आ गया है ईश्वर, हमें कोई भी व्यथा नहीं है, हमें कोई भी पीड़ा नहीं है, हमें कोई भी दुख नहीं है, हमें कोई भी दर्द नहीं है, हमारा सारा दुख दर्द सब खत्म हो गया है। आपने मुझे संपत्ति का असली मतलब समझा दिया है। हमारे घर में जो संपत्ति है, जो प्रेम की संपत्ति है, जिसमें आप हर समय भोजन लगाते हो, मुझसे बड़ा भाग्यशाली, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। आप हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहना। आप लोग से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि यही प्रार्थना अपने अंदर करिए, और अपने मन, वाणी और आत्मा से अपने पुराने विचारों को धो दीजिए, जो आज कलयुग से कई जन्मों से हमारे अंदर चले आ रहे हैं। उन सभी विचारों को हमेशा हमेशा के लिए धो देना है। तो हमें इस भाव के साथ अपने अंदर में संपत्ति को हमेशा अपने अंदर रखना है। अभी हमें विचार करना है कि हमारे अंदर कौन सी तरह की संपत्ति हमारे घर में, किस फॉर्म में संपत्ति है हमारे घर में। चौथा फॉर्म है संपत्ति का, व्हेन इट इज इन मेंटल फॉर्म। लक्ष्मी का एक और फॉर्म है, यह है बुद्धि का फॉर्म। ये चौथे तरह की लक्ष्मी है, जहां पर हम लक्ष्मी को जो ठोस समझते थे, उस ठोस लक्ष्मी से ऊपर उठकर हम ऊर्जा लक्ष्मी से, जिसको हमको चलायमान अचायमान लक्ष्मी से ऊपर उठकर हम एक प्रेम की लक्ष्मी को भी पाकर, हमें ईश्वर ने एक और लक्ष्मी से जब धान्य कर देती है, वो होती है बुद्धि की लक्ष्मी। बुद्धि की लक्ष्मी किसमें होती है? आप देखेंगे कि जो श्रेष्ठ विद्वान होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का भाव होता है। आप उधर मत चले जाइएगा ऐसे विद्वानों को देखते हुए कि जिनका घर 5 स्टार होटल की तरह होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो जिस अंदर तक जिस श्रेष्ठता को वो पहुंच चुके हैं, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अगर हम लोग असली मतलब समझेंगे, जो ब्राह्मण के अंदर पहला वर्ड आता है ब्रह्म, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड घुसता है, प्रवेश करता है, तब जाकर बनता है एक ब्राह्मण। और वो जो ब्राह्मण बनता है, उसको ईश्वर का असली मतलब समझ में आ जाता है, और वो बुद्धि चितवा हो जाता है, वो बुद्धि तक पहुंच जाता है। और जो सचेत बुद्धि होती है, जो सत्य बुद्धि होती है, उस बुद्धि में जो लक्ष्मी का जो भाव होता है, वो लक्ष्मी का भाव कभी ठोस नहीं होता। लक्ष्मी का जो भाव होता है वो कभी भी ऊर्जा माए लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मी का जो भाव होता है वो प्रेम से भी उठकर वो बुद्धि के स्तर तक लक्ष्मी को आ जाता है। ये ऐसी बुद्धि होती है जिसमें वो पूरी जन संपदा को, उसके प्रत्येक प्राणियों को, ईश्वर के प्रत्येक प्राणियों को ईश्वर की असली लक्ष्मी का मतलब बताने के लिए चारों तरफ वो अपनी ऊर्जा बिखेरने लग जाता है। अर्थात इनके अंदर लक्ष्मी सॉलिड फॉर्म में भी है, इनके अंदर लक्ष्मी ऊर्जा फॉर्म में भी है, इनके अंदर लक्ष्मी इमोशनल फॉर्म में भी है, इनके अंदर लक्ष्मी बुद्धि फॉर्म में भी आ गई है। जिसने लक्ष्मी का असली मतलब समझ लिया है, ये शुद्ध विद्वान है। और इस विद्वान ने ये समझ लिया है कि जो लक्ष्मी है वो विद्या है। तो ये विद्या कौन है? ये साक्षात सरस्वती है। तो जो सरस्वती
असली परम सरस्वती, जिसका मतलब ये नहीं होता कि सरस्वती मेरे अंदर इसलिए विराजमान रहे ताकि मैं बहुत धन कमा सकूं। सरस्वती मेरे लिए इसलिए विराजमान रहे कि मैं ईश्वर के कार्य को अंजाम दे सकूं। तो वह बुद्धि के स्तर तक लक्ष्मी पहुंच जाती है, वो बुद्धि के स्तर तक उसकी सरस्वती काम कर जाती है। और इस सरस्वती का जो उदाहरण है वो साक्षात सुदामा थे। आपने देखा होगा, अगर सुदामा जो थे, वो जो कृष्ण थे, जो साक्षात परमेश्वर थे, जिन्होंने धरती पर अवतार लिया था, और जो सुदामा थे वो शुद्ध विद्वान थे, पंडित थे, बट उनसे ज्यादा शायद ही दुनिया में कोई दरिद्र रहा होगा। और वो इतने दरिद्र थे कि उन्होंने पूरा जीवन वो उन्होंने दरिद्रता में ही बितवाया। एक सामान्य मनुष्य के मन में ये कल्पना आएगी कि अरे ये तो पूरा बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है, तो फिर इसके अंदर लक्ष्मी क्यों नहीं है। ये हमारे मन का जो लक्ष्मी का ठोस भाव है, जो गलत ऊर्जा का भाव है, इसी वजह से हम शुद्ध विद्वान की परख नहीं कर पा रहे हैं। ये ईश्वर की परीक्षा है जिसके बीच में हमें नहीं आना चाहिए। ये ईश्वर शुद्ध परीक्षा ले रहा है उस ब्राह्मण की, कि देखे कि ये कब तक मेरी को स्वीकार करता है। इसकी सिर्फ अभी एक ही परीक्षा जो है वो बाकी रह गई है, वो असली परीक्षा जो है, बस उस परीक्षा को जैसे ही वो तोड़ देगा और उसके बाद उसकी सारी जीवन की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए विष्णुमय हो जाएगा। वो कब होगा? उसे सिर्फ जीवन में उसने अपने ठोस लक्ष्मी को भी त्याग दिया है। वो पार कर चुका है उस स्टेज को, वो करोड़ों लक्ष्मियों के स्टेज को पार कर चुका है, वो करोड़ों लक्ष्मी के उसने उपभोग कर चुका है, वो उस स्टेज तक पहुंच चुका है। उसने लक्ष्मी को ऊर्जा फॉर्म में भी स्वीकार कर लिया था, वो उस स्टेज को भी पार कर चुका है। उसने लक्ष्मी के प्रेम को भी समझ लिया था, वो उस स्टेज तक को भी पार कर चुका है। उसने लक्ष्मी को बुद्धि के फॉर्म में स्वीकार किया है। आप देखेंगे कि जो क्लास 1 में पढ़ता है वो कभी भी 1 में, जो 2 में जाता है, फिर वो 3 में जाता है, फिर वो 4 में जाता, कभी भी 4 से बैठकर बच्चा 1 में नहीं जाता। उसी तरह लक्ष्मी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ये इंसान की आत्मा का विकास है कि वो लक्ष्मी को किस रूप में स्वीकार कर रही है। और ये जो ब्राह्मण है, इसने लक्ष्मी के ठोस रूप को स्वीकार कर करोड़ों की माया को भी स्वीकार किया था, बट उसने उसको छोड़ दिया। इसके लिए उसको काफी जन्म लगे। उसने लक्ष्मी की ऊर्जा की भी भावना को बहुत दिनों तक समझा, बहुत जन्मों तक समझा, उसको उसने पार किया है। उसके बाद उसने प्रेम के भाव को समझा, उसके बाद वो इस स्टेट में फॉर्म आया। अब ईश्वर ने उसकी असली परीक्षा ली है, इस शुद्ध विद्वान की। अब उसको अपने जीवन से सिर्फ एक ही चीज का त्याग करना है। इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं, क्या दिमाग में विचार आया है आपको कि इसे सिर्फ अपनी एक चीज का त्याग करना है, और जैसे ही वो त्याग करेगा और उसको क्या मिल जाएगा, उसको हम इस तरह से समझेंगे। अपने बचपन के सखा ये द्वारिका धाम में देखो सुदामा आया है। कुछ नहीं भेंट में देने के लिए इसके सिवा, मित्रता प्रेम और विश्वास साथ लाया है। द्वारिकापति को ये जाकर बता दो, द्वारिकापति को ये जाकर बता दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया, बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया। विवश है, दुखी है, निर्धन बड़ा है, विवश है, दुखी है,
निर्धन बड़ा है। लिए पाँव छलनी ढकी आदि काया, बड़ी आस लेकर सुदामा है आया, बड़ी आस लेकर सुदामा है आया। कान्हा से कह दो चले आए जल्दी, सखा तुमसे मिलने देर से खड़ा है, सखा तुमसे मिलने देर से खड़ा है। ओ पाकर संदेशा कृष्ण दौड़े आए, नेह से सखा को हृदय से लगाए, नेह से सखा को हृदय से लगाए। रुक्मिणी ये सोचे प्रभु ने ये किसको, हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है, हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है। प्रभु के बहे अश्रुधारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। हुई पूर्ण आशा मिटी सब निराशा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। कन्हैया से मिलकर है हर्षित सुदामा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। जय हो द्वारकाधीश की जय हो, संग में खड़ा द्वारकाधीश की जय हो। तो ये दिखाने से पहले मेरा क्वेश्चन था कि उसने हर स्टेज को पार कर लिया, लक्ष्मी के हर फॉर्म के पास आ गया। क्या ऐसी चीज थी जो असली संपत्ति मिलने से उसको रोक रही थी? एक पतला सा धागा, एक पतली सी सोच जो साक्षात संपत्ति, साक्षात लक्ष्मी से मिलने से उसे रोक रहा था। सुदामा नहीं था, वो ईश्वर की परीक्षा थी, असली बुद्धिमान की परीक्षा थी कि वो किस हद तक परीक्षा दे सकता है। जब जब कृष्ण की बातें होती थी, सुदामा के मन में हमेशा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता था। वो मुस्कुराते थे और वहां अपनी कुटिया से कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। वो हर समय कृष्ण की संपत्ता की भाव को ऐसे समझते थे कि उनका दोस्त आगे बढ़ रहा है। दरिद्रता में भी वो हमेशा खुश रहते थे। सिर्फ एक चीज थी जो उनको उससे मिलने से रोक रही थी, वो मात्र ब्राह्मण का अभिमान। उसने 99 परीक्षाएं पास कर ली हो। ब्राह्मण का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण होता है, ये हम लोगों के विचारों का मतभेद है। हमारे विचार अगर ब्राह्मण उसकी तरह हैं तो हम भी ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आपको एक कुल में जन्म लेना है या किसी चीज में लेकर जन्म लेना है। यदि हमारे विचार उस तरह से हैं तो हम भी एक शुद्ध ब्राह्मण हैं। अगर ईश्वर हमारी भी परीक्षा लिया है और पर हमारे अंदर कभी भी संपत्ति को लेकर त्राही त्राही नहीं है, संपत्ति को लेकर हमारे अंदर पाने के लिए वो क्रोध, वो तड़प नहीं है, हम हर हाल में ईश्वर के प्रति प्रेम है हमारे अंदर, हर हाल में हम दूसरों की खुशी से खुश हो रहे हैं, हर हाल में अपने दोस्त की खुशी से खुश हो रहे हैं, हमारे अंदर से आशीर्वाद निकल रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी भी ईश्वर से या संपत्ति से हम एक कदम दूर हैं? वो सिर्फ
एक अभिमान होता है, और ये छोटा अभिमान नहीं होता है, इसको हाई सेल्फ स्टीम ऑफ अभिमान बोलते हैं, इसको हाई प्राइड बोलते हैं। ये प्राइड कोई छोटा प्राइड नहीं होता, हाई प्राइड बोलते हैं इसको। और जिस दिन इंसान, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे कि वो चलकर अपना अभिमान त्याग कर चलकर ईश्वर से मिलने आएंगे, तब मैं उसे गले से लगा लूंगा और उसकी असली परीक्षा खत्म हो जाएगी। फिर जब वो ईश्वर हमारे घर में आएगा तो वो लक्ष्मी बनकर नहीं आएगा, तब वो देन लक्ष्मी कम विथ नारायण इन योर हाउस। तब अकेले लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएगी, लक्ष्मी नारायण बनकर हमारे घर में आएंगे और विराजमान होंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर हमें लक्ष्मी नारायण के साथ हमें हमारे घर में वास चाहिए, तो हमें इतने सारे फॉर्म को पार करते हुए जो एक अलग सबसे ऊपर का जो फॉर्म है, एक अभिमान रह जाता है। ईश्वर ईश्वर बोलते तो हैं, बट कभी भी कोई काम पड़ता है तो खुद पर भी विश्वास करते हैं, ईश्वर पर नहीं करते। तो क्या ये अभिमान नहीं है? संकट की घड़ी में रहते हैं, अपने पर विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं फिर भी हमारा विश्वास डाबाडोल हो जाता है, क्या ये एक अभिमान नहीं है? दरिद्रता की सीमा को भी आदमी पार कर चुका है, फिर भी कहीं कहीं वो उस पर विश्वास नहीं करता, तो क्या ये अभिमान नहीं है? ये अभिमान एक इतना बड़ा एक शब्द है, इसको समझने में हमें पूरा जिंदगी लग जाएगा कि जब जब हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ये 5 लाइन की एक मोटी लंबी इंची लाइन है, छोटी सी लाइन नहीं। जब जब हम ईश्वर पर विश्वास हमारा बिगड़ता है, तब तब वो अभिमान है। और जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तब हमारा आखिरी अभिमान जब हमारा समाप्त हो जाता है, तब स्वयं लक्ष्मी विष्णु के साथ हमारे घर में आकर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। Then Lakshmi comes with Narayan in your house, in our house. Let the new journey begin. आज से हमारा एक जीवन का नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है लक्ष्मी को लेकर। कल ये शुभ लक्ष्मी हमारे घर आ जाए हमेशा हमेशा के लिए। उसके क्या फॉर्मूले हैं उसे हम बिल्कुल समझेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर की कृपा रही तो हमारे सबके घर में, हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबके घर में शुभ लक्ष्मी आएगी और हमेशा के लिए विराजमान होगी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते रुचि दीदी। नमस्ते। हम सब निशब्द है आपके जो आज के विषय पर जो आपके इंसाइट है, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि उस स्तर पर उतरकर हम यह समझने की पूरी कोशिश करें। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि यहाँ पर जो भी लोग पधारे हैं, जो भी विभुजन आए हैं, वो जरूर से 100% हर एक शब्द से वो सहमत है आपके, और उन्हें यह समझ में अच्छे तरह से आया है कि लक्ष्मी किन किन रूपों में विराजमान है और किन किन रूपों में हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है अपने लाइफ में। तो इसके पीछे की, इसके आसपास की जो भी
उलझने हैं वो हमारी बिल्कुल सुलझती जाएगी। तो आज के इस सेशन के लिए, पार्ट 1 के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रुचि दीदी। हम भी बनाएँगे हमारा प्रारब्ध। आज की पहली कड़ी में हम सबको बहुत ही अच्छा यहाँ पर कुछ सुनने मिला है और हम समझ भी रहे हैं, कोशिश पूरी की है सभी ने। और कल भी सब लोग जुड़ेंगे शार्प 5 o'clock रुचि दीदी के साथ। फिर हम समझेंगे कैसे सौभाग्य बनाएं कि शुभ लक्ष्मी आए, क्योंकि शुभ लक्ष्मी के साथ होगी सफलता, संपन्नता, सुख और सब कुछ। तो यहाँ पर रुचि दीदी का जो हमारा पार्ट 1 है ये हमारा हो गया है। कल हम फिर सब लोग जुड़ेंगे और आप लोग ज़रूर से अपने जो भी फीडबैक है, आपके रिव्यूज़, आपके सजेशन ज़रूर दीजिए। और जो लोग द गोल्डन पर्स फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर वुमेन उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो उस फॉर्म की लिंक मैं आप लोग को दे दूंगी और शेयर कर दी गई है। थैंक यू पूजा जी। और ये विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का नंबर जो है आप लोग सेव करिए, क्योंकि कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं, कई तरह के विषयों पर स्पीकर्स जो है वो आते हैं और हमें बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सब कुछ हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आप लोग विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के साथ बने रहिए। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं जो यहाँ पर चैट बॉक्स में है। आप लोग अपना नाम दे सकते हैं जिससे मैं आपको सही ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ, एक नए इंसाइट के साथ we all will be there together again tomorrow at 5 o'clock. Please be there. One more announcement is there. आज शाम में 9 बजे द गोल्डन पर्स मेंबर्स जो यहाँ पर हैं उनके लिए एक सेशन, अगेन एन एक्सक्लूसिव सेशन ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बाय सोनल जी राठी, जो हमें तरह तरह के जो भी अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स, उनके सारे फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं और कैसे हम इसका लाभ पा सकते हैं, इसके ऊपर में चर्चा होगी। तो आप जरूर से फिर से 9 बजे जुड़ें द गोल्डन पर्स मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप और लोगों को भी आज के मीटिंग के बारे में बताएंगे और आप उन्हें कल जोड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे फीडबैक्स मुझे यहाँ मिले हैं। आप लोग के बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेने की पूरी कोशिश रहेगी। सो बी देयर ऑन टाइम विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ये हर एक को समझने वाला विषय है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रुचि दीदी once again. Thank you.